बैंकिंग स्टॉक्स में जब भी पैसा लगाने की बात आती है तो एक सवाल हमेशा मन में रहता है कि ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंक्स, एसबीआई जैसे सरकारी बैंकों से इतने अलग क्यों हैं। एक तरफ आपको मिलती है तेज रफ्तार ग्रोथ तो दूसरी तरफ चट्टान जैसी मजबूती और सुरक्षा। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और ये देखेंगे कि एक निवेशक के लिए इन दोनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर है। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में आजकल इतनी जबरदस्त हलचल क्यों मची हुई है। फिर मैं आपको बैंकों की सेहत परखने का एक बहुत ही आसान टूलकिट दूंगा और आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों में से किसके साथ जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अचानक से इंडियन बैंकिंग सेक्टर इतना आकर्षक क्यों हो गया है। देखिए, इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजह हैं जो एक साथ मिलकर इस सेक्टर की पूरी कहानी को बदल रही हैं। सबसे बड़ी और शायद सबसे अच्छी खबर यह है कि बैड लोन्स, जिन्हें हम एनपीए भी कहते हैं, उनका जो एक बड़ा पहाड़ बैंकों पर खड़ा हो गया था वो अब लगभग साफ हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे बैंकों की नींव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अनुशासित हो गई हैं और ये निवेशकों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये वो 3 ताकतें हैं। एक तो बैंकों की साफ सुथरी बैलेंस शीट, दूसरा दुनिया भर के निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और तीसरा भारत में लोन की लगातार बढ़ती जरूरत। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये इस सेक्टर के लिए कितनी जबरदस्त ग्रोथ का माहौल तैयार करती है। और ये आंकड़ा ये इस पूरी सफाई का सबसे बड़ा सबूत है। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक बैंकों के 11% से भी ज्यादा लोन डूबे हुए माने जाते थे, जो अब घटकर सिर्फ 2.2% रह गए हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक जबरदस्त बदलाव है जो पूरे सिस्टम को निवेश के लिए कहीं ज्यादा सुरक्षित और आकर्षक बनाता है। ठीक है, तो अब जब माहौल अच्छा है तो किसी भी बैंक को समझने के लिए हमें कुछ आसान पैमाने चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सा 3 मीटर टूल किट देता हूं जिससे किसी भी बैंक की सेहत का अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। इस टूल किट का पहला औजार है नेट इंटरेस्ट मार्जिन या निम। बिल्कुल आसान शब्दों में ये बैंक का कोर प्रॉफिट है। ये बस ये बताता है कि बैंक लोन पर कमाए गए ब्याज और डिपॉजिट पर दिए गए ब्याज के बीच में असल में कितना पैसा बना रहा है। तो जितना ज्यादा निम उतना ही मुनाफे वाला बैंक। दूसरा है नेट एनपीए। ये किसी भी बैंक की लोन बुक की असली क्वालिटी दिखाता है। देखिए, बैंकों को अंदाजा होता है कि कुछ लोन शायद वापस न आए, तो वो उसके लिए पहले से ही कुछ पैसा साइड में रख देते हैं। अब इस सेफ्टी वाले पैसे को हटाने के बाद जो असल में डूबे हुए लोन बचते हैं वही नेट एनपीए है और ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। और तीसरा है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। ये तो सबसे आसान है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक को 100 रुपए कमाने के लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ता है। ये उनकी एफिशिएंसी यानी उनके काम करने की क्षमता का सबसे बड़ा पैमाना है। कम खर्चा मतलब ज्यादा कुशल बैंक। तो बस इन 3 चीजों को याद रखना है। बैंक कमा कितना रहा है यानी मार्जिन, उसके लोन कितने सेफ हैं यानी एसेट क्वालिटी, और वो कितना पैसा बचा रहा है यानी उसकी एफिशिएंसी। चलिए अब इन्हीं पैमानों पर प्राइवेट और सरकारी बैंकों को तौलते हैं। तो चलिए अब आते हैं असली मुकाबले पर। एक तरफ है प्राइवेट बैंक और दूसरी तरफ सरकारी बैंक। देखते हैं कि हमारा ये नया टूलकिट इस्तेमाल करने पर कौन कहां पर खड़ा नजर आता है। ये टेबल एक नजर में ही काफी कुछ साफ कर देती है। अगर एनपीए की बात करें तो उस मामले में तो दोनों ने ही जबरदस्त सुधार किया है। दोनों के एनपीए कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर हैं। लेकिन जब बात आती है एफिशिएंसी की यानी कम खर्च में ज्यादा काम करने की, तो प्राइवेट बैंक्स साफ तौर पर बाजी मार ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही पीएसयू बैंकों ने एक बहुत मजबूत वापसी की है, लेकिन ये आंकड़े साफ बताते हैं कि प्राइवेट बैंक अपनी कमाई को मुनाफे में बदलने में यानी अपने खर्चों को कंट्रोल करने में फिलहाल ज्यादा कुशल है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मुनाफे और एफिशिएंसी पर खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और असल में यही वो चीज है जो इन दोनों तरह के बैंकों की सोच का सबसे बड़ा फर्क सामने लाती है। और वो फैक्टर है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आरबीआई का एक नियम है जो हर बैंक को मजबूर करता है कि वो अपने पास जमा पैसे का एक तय हिस्सा बेहद सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स जैसी चीजों में निवेश करके रखे।
इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे हम और आप अपनी कमाई का एक हिस्सा बुरे वक्त के लिए एक इमरजेंसी फंड में रखते हैं, वैसे ही एसएलआर बैंकों का वो जरूरी इमरजेंसी फंड है जिसे रखना उनके लिए कानूनन अनिवार्य है। ये पूरे सिस्टम को स्थिर रखने के लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पर दोनों की रणनीति और सोच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। प्राइवेट बैंक्स सिर्फ उतना ही पैसा इमरजेंसी फंड में रखते हैं जितना कानूनन जरूरी है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन पर देकर मुनाफा कमा सकें। वहीं दूसरी तरफ सरकारी बैंक्स जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ा सेफ्टी बफर लेकर चलते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सरकारी बैंकों का जो थोड़ा कम रिटर्न दिखता है वो उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी का नतीजा है। वो ज्यादा मुनाफा कमाने की रेस में दौड़ने के बजाय पूरे बैंकिंग सिस्टम को किसी भी बड़े आर्थिक झटके से बचाने के लिए एक मजबूत दीवार की तरह काम करते हैं। तो जब ये सारी बातें सामने हैं तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक निवेशक के तौर पर इन दोनों में से किसे चुना जाए। चलिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हालांकि कोई भी फैसला लेने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि सेक्टर में कुछ जोखिम भी हैं। जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे सेगमेंट्स में अगर डिफॉल्ट बढ़ते हैं तो बैंकों पर दबाव आ सकता है। तो अब हम आते हैं आखिरी तुलना पर। देखिए, यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सा बैंक बेहतर है, सवाल ये है कि कौन सी सोच या कौन सा मॉडल एक निवेशक के अपने लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। क्या वो कुशल ग्रोथ चाहते हैं या फिर किले जैसी स्थिरता? तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, एक निवेशक के तौर पर प्राथमिकता क्या है? क्या प्राइवेट बैंकों वाली तेज रफ्तार ग्रोथ जिसमें थोड़ा जोखिम भी है, या फिर सरकारी बैंकों वाली मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद स्थिरता, भले ही उसमें रिटर्न शायद थोड़ा कम हो? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक निवेशक की अपनी समझ और जरूरतें ही दे सकती हैं।